हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट ऑफ स्टडी पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का, जिनके पास ये सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में, उनके में चैप्टर में शीत युद्ध किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आता ही है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, शीत युद्ध में क्या हुआ था क्या नहीं, आप देखते चलिए। सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले आता है किसका नाम क्या है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। इसका नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शीत युद्ध। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में। और ये खत्म कब हुआ था? 1989 में। ओके गाइस, तो चलिए उसका क्या है, शीत युद्ध होने का क्या कारण था। शीत युद्ध होने का कारण, तो ये क्या कारण था? ये था सोवियत संघ के बीच पारंपरिक मतभेद। क्या था? सोवियत संघ के बीच पारंपरिक मतभेद। और इसमें कितनी हानियां हुई थी तब देख सकते हैं। जान मान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन असर विश्व युद्ध पर पड़ा। चलिए अब हम देखते हैं शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, ऐसा युद्ध होता है जिसमें सैनिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता गाइस? सैनिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बता दें कि इसमें किसी भी सैनिक के लोगों की जाने इसलिए नहीं जाती क्योंकि इसमें गोलाबारी या अस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें क्या नहीं किया गया था? गोलाबारी और अस्त्र का प्रयोग, शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच यह युद्ध किसके बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच यह युद्ध हुआ था। आपको बता दें कि ये दोनों देश ही पूरे विश्व पर वर्चस्व कायम था। ये जो सोवियत संघ था और अमेरिका, ये अपना पूरे देश पे अपना वर्चस्व, मीन्स अपना अधिकार, अपना शासन कायम करना चाहते थे। ये दोनों शक्ति एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी हुई थी। क्या थी? ये दोनों जो सोवियत संघ और अमेरिका, ये एक दूसरे में क्या था? नीचा दिखाने, क्योंकि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ा हूँ। बताते चलते कि जब दो विरोधी विचारधाराओं के बीच युद्ध होता है तो वह कोल्ड वॉर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब दो विचारधाराओं के बीच युद्ध होता है, मीन्स बोलचाल में मतलब, तो वो क्या कहलाता है? कोल्ड वॉर। शीत युद्ध को कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, कोल्ड वॉर कहा जाता है, जो संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके गाइस, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसको आ जाता है शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे। जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर चला, उसका क्या कारण था? तो चलिए हम देखते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय से शीत युद्ध होने की आसार बनने लगी। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसी टाइम से क्या हुआ था? शीत युद्ध का असर बनने में दिखने लगा था कि कुछ भी हो सकता है। जानकारी दे इसका कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच पारंपरिक मतभेद है। क्या था कारण? सोवियत संघ के बीच पारंपरिक मतभेद। निम्नलिखित हम कोल्ड वॉर के मुख्य कारणों के बारे में इस टॉपिक में हम पता करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसका फर्स्ट पॉइंट है, रूस ने याल्टा समझौते पालन करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? रूस ने जो है, जो क्या किया? याल्टा समझौता पालन करने से इनकार कर दिया। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अमेरिका और रूस के जो विचारधारिक मतभेद थे वे विश्व स्तर पर उजागर हो गए थे। थर्ड है, सोवियत संघ जब एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभरा तो अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जब सोवियत संघ जब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, आगे बढ़ा, तो क्या हुआ? अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। सोवियत संघ का बिना जरूरत के ईरान में हस्तक्षेप करना। टर्की राज्य में सोवियत संघ का खुले तौर पर हस्तक्षेप करना, ये सब क्या है? शीत युद्ध के होने के कारण। यूनान में साम्राज्यवादी विचारधारा प्रसार और प्रसार करना। आगे देखते हैं।
तुष्टीकरण की नीति को बनाना और द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद को बढ़ावा देना। बाल्कन समझौते की सोवियत संघ द्वारा उपेक्षा किया जाना। एक कारण अमेरिका परमाणु कार्यक्रम भी था। एक कारण क्या था? अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। एक दूसरे का परस्पर विरोधी प्रसार जो विश्व स्तर पर हो रहा हो। इसके अलावा डेल्जील समझौते का समापन भी इसी कारण बना। तो डेल्जील समझौता था, अगर आपको नहीं पता तो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं आपको समझाऊंगा डेल्जील समझौता क्या था। ओके गाइस, चलिए इसके बाद हमारा आता है जो शीत युद्ध था। हमें शीत युद्ध किसे कहते हैं, वो कब कौन से सन में, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके कारण क्या था या उसका वेतन परिणाम क्या था। ओके गाइस, तो चलिए हम देखते हैं। शीत युद्ध कोल्ड वार का परिणाम यह हुआ कि पूरे विश्व दो गुटों का निर्माण हो गया। जो पूरा विश्व था कौन से, दो गुटों में बट गया। दो गुट कौन सा था, नाटो और वारसा। ये नाटो और ये वारसा। शीत युद्ध जो का परिणाम से क्या हुआ कि हमारा जो ये जो विश्व था दो गुटों में बट गया, नाटा और सारसा। नाटा की फुल मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए। अब देखते हैं, जब जहां नाटा अमेरिका का गढ़ था वहीं वारसा रूस का। जो नाटा तो किसका गढ़ था, किसका था, अमेरिका का, और वारसा किसका था, रूस का। अमेरिका किसके में चला गया, नाटो में, और वारसा किस में आ गया, रूस में। और इन दोनों गुटों ने विश्व में अपने गुटों को मिलाना शुरू कर, जिसके कारण विश्व के सामने अनेक समस्या उत्पन्न हो गई। और इन दोनों ने क्या किया, अपने गुटों को दूसरे विश्व के साथ मिलाने लगे, जिससे कि बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसी बीच गुट निरपेक्ष नाम का गठक बने से भारत भी सम्मिलित था। इसमें क्या हुआ, जो गुट निरपेक्ष नाम का पृथक गठ बना जिसमें भारत भी सम्मिलित, जो हमारा भारत देश है वो भी सम्मिलित। तो आपका ये जो था यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन जो आपको हार्ड लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं।